So dear students, today we are going to discuss area of a triangle. हमको अभी area of a triangle देखना है in coordinate geometry perspective. Coordinate geometry perspective में हम area of triangle calculate करना सीखेंगे. तो उसके लिए हम एक triangle पहले draw कर लेते हैं. Suppose this is a triangle. It may be a scalene triangle. It may be isosceles triangle. It may be right triangle. और एनी काइंड ऑफ ट्राइंगल, ये कोई भी ट्राइंगल की काइंड हो सकती है. जब हम सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं तो हमसे ये उम्मीद की जाती है कि इसके वर्टिसेस के नाम लिख दें. तो मैंने लिखे ए, बी और सी. दीज आर द थ्री वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल. Because we want to calculate or evaluate or study area of a triangle in coordinate geometry perspective, the second thing which must be known to us that what are the coordinate of these three vertices. Let A के जो coordinate हैं वो x1 और y1 है. B के जो coordinate हैं suppose वो x2 y2 है. C के जो coordinates हैं suppose वो x3 और y3 है. It may be you may interchange these coordinate before classification. हम before proceeding हम इन coordinates को disturb कर सकते हैं. इससे फार्मूले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन हम एक ऑर्डर में लिखना चाहते हैं. ए के साथ हम 1 और 2 क्वांटिटी x1 और y1 यूज करेंगे. बी के साथ हम 2 यानी x2 और y2 यूज करेंगे और c के साथ हम 3 x3 और y3 लिखेंगे. इट इज जस्ट टू मेंटेन ए साइक्लिक ऑर्डर. ओके. नाउ ये कोई सा भी एक ट्रायंगल है तो इसका एरिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. इसका एरिया कैलकुलेट करने की जो आपका प्रोसेस है या जो प्रूफ है वो फिलहाल हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं. अभी हम सिर्फ फॉर्मूले को डिस्कस कर रहे हैं कि इस ट्रायंगल का एरिया, अगर एरिया A है तो वो कितना होगा इन टर्म्स ऑफ x1 y1, x2 y2, x3 y3. तो फॉर्मूला इज वेरी सिंपल. एरिया का जो फॉर्मूला है उसके लिए आप लिखेंगे सिंपल A. एरिया विल बी इन टर्म्स ऑफ मीटर स्क्वायर और यूनिट स्क्वायर. ओके. इसके लिए आप लगाएंगे यहां पर हाफ और उसके बाद ये मॉड का निशान लगाएंगे. मॉड के निशान का मतलब ये है कि अंदर की जितनी भी क्वांटिटी आएगी अगर वो नेगेटिव आती है तो भी आप उसे पॉजिटिव ही समझेंगे और अगर पॉजिटिव आती है तो वो होगी ही पॉजिटिव. ठीक है. अब देखिए लिखने का तरीका कैसे होगा कि अंदर की जो क्वांटिटीज लिखेंगे हम. आप सबसे पहले लिखिए x1. बात समझ में आती है. और ब्रैकेट में अंदर जो मल्टीप्लाई होंगे वो y होंगे, y माइनस y. अब यहाँ पे कैसे हम वैल्यूज लगाएंगे 1 2 3 यानी y1 होगा या y2 होगा y3 होगा, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे. पहले हम और वैल्यूज लिख लेते हैं. फिर हम लिखेंगे x2 को हम फिर मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस y से. फिर हम लिखेंगे x3 और x3 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम y माइनस y से. और यहां इन दोनों तरफ एक हम ब्रैकेट लगा देते हैं और ब्रैकेट के बाद वापस हमारा जो मॉड था जो नेगेटिव क्वांटिटी को भी पॉजिटिव बनाने के लिए यूज होता है वो लगा दिया. ओके. इज दैट क्लियर टू यू? नाउ यू सी इन द फॉर्मूला नाउ x1 x2 एंड x3 आर क्लियर टू यू. नाउ ये जो y है ये क्या होगा. देखिए 1 के बाद हमको किस तरीके से लेना है ये समझ लीजिए आप कि जब भी 1 आएगा तो 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3 और 3 के बाद फिर 1 और 1 के बाद फिर 2 एंड सो ऑन. 1 2 3 और 3 के बाद फिर 1. ऐसे ये याद रखिएगा. यहां पर x1 आ चुका है तो यहां पर होगा y2 और यहां होगा y3. यहां x2 आ चुका है तो यहां होगा y3 और यहां होगा 1 2 3 1. ओके. यहां 3 आ चुका है, 3 के बाद यहां 1 आएगा, यहां पर 2 आएगा. In this way you can remember the formula for the purpose of calculation of area in terms of the coordinates of the three vertices or three coordinates of the vertices of a triangle. तो ट्राइंगल के अगर तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हमको पता है तो एरिया कैसे निकालेंगे हम. इस तरह से निकाल सकते हैं. डायरेक्ट कोऑर्डिनेट्स को इस
फॉर्मूले के अंदर पुट कर दें, जो भी क्वांटिटी आए अगर नेगेटिव आती है तो भी हम उसे पॉजिटिव मान लें, और मल्टीप्लाई किससे कर दें, हाफ से मल्टीप्लाई कर दें। दिस इज वन थिंग। सो एरिया कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला हुआ। नाउ द सेकंड पॉइंट इज, अगर कोई 3 पॉइंट कहीं पर भी स्पेस में कोलिनियर होते हैं, 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं, तो एज पर दिस फॉर्मूला एरिया 0 आ जाएगा। तो फॉर कोलिनियर पॉइंट्स मतलब 3 पॉइंट्स, ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स या फॉर 3 कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है, फॉर 3 कोलिनियर पॉइंट्स एरिया A from the above equation will be equal to 0। तो अगर हमें कहीं पर कोलिनियर पॉइंट्स प्रूव करने होते हैं, 3 पॉइंट्स हमें दे रखे हैं और हमें ये कहना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो आप ये जो एरिया वाला फॉर्मूला है इसको 0 से पुट कर दीजिए, तो आपको x1 x2 y1 y2 और आपका x3 और y3 इनके बीच में आपको रिलेशन मिल जाएगा। ओके, बात समझ में आती है? तो हम इस फॉर्मूले को यूटिलाइज करते हैं। अभी हम एक प्रॉब्लम लिखते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम लिख लेते हैं। सो दिस इज द प्रॉब्लम क्या है इसको पढ़ लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ पॉइंट्स k3 6-2 एंड -3 4। दीज आर द 3 पॉइंट्स जिनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। इन कोऑर्डिनेट्स में अगर हम गौर करते हैं तो सिर्फ एक कोऑर्डिनेट यानी एब्सिसा ऑफ फर्स्ट पॉइंट इज नॉट गिवन टू अस। ओके, कह रहे हैं इसकी अननोन यानी इस k की वैल्यू निकालिए अगर ये तीनों पॉइंट आप कोलिनियर पाते हैं। तो कोलिनियर है तो अगर इसको हम एक ट्रायंगल मान लें, इन तीनों पॉइंट से एक ट्रायंगल बन रहा है। सिंस कोलिनियर पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेगा एक्चुअली में बनेगा नहीं, लेकिन अगर हम बनावा मान लें तो कोलिनियर पॉइंट्स 0 एरिया का ट्रायंगल बनाएंगे। ओके, तो हम एरिया को 0 के बराबर पुट करते हैं। एरिया का फॉर्मूला लिख लेते हैं, दोबारा ताजा कर लेते हैं। एरिया का जो फॉर्मूला है कोलिनियर पॉइंट्स का वो है हाफ मॉड x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ओके, और इस यहां पर हमने मॉड लगा दिया। जो भी क्वांटिटी आएगी उसमें जो भी नेगेटिव भी क्वांटिटी आएगी तो हम उसको क्या मानेंगे, पॉजिटिव। अगर इन तीनों पॉइंट्स में से इस पॉइंट को हम A मान लें, इसको B मान लें, इसको C मान लें, तो ये जो K होगा बेसिकली K किसके बराबर होगा, K x1 के बराबर होगा। तो यहां पर अननोन आएगा, सिर्फ अननोन कहां पर आएगा, सिर्फ यहां पर आएगा, बाकी सारी चीजें नोन होंगी। और अगर ये तीनों पॉइंट्स हैं, ये तीनों गिवन पॉइंट्स हैं, तो इनका एरिया किसके बराबर होना चाहिए, इस ट्रायंगल का एरिया बराबर होना चाहिए 0 के। तो हम वैल्यू लिख देते हैं। नाउ वैल्यू लिखते हैं हाफ, ठीक है, x1 की वैल्यू की जगह हम लिख देते हैं k मल्टीप्लाइड बाय y2 y3। तो y2 कहां पर है, y2 इज दिस वन, -2 है, -2 माइनस y3 इज 4 -4, ठीक है, प्लस x2। व्हाट इज x2 इज दिस 6। मल्टीप्लाई करेंगे y3 माइनस y3 किसके बराबर है, ये 4 के बराबर है। तो 4 और y1 किसके बराबर है, y1 है ये 3 के बराबर है, 4 माइनस 3 प्लस x3 किसके बराबर है, x3 बराबर है, सॉरी मैंने x3 को लिख दिया, x3 की जगह मुझे क्या लिखना चाहिए, -3 लिखना चाहिए। x3 -3 के बराबर, मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, y1 माइनस y2। y1 किसके बराबर है, y1 बराबर है 3 के और y2 बराबर है -2 के। तो 3 + 2 ऐसे करके हमने ब्रैकेट बंद कर दिया, बाद में मॉड लगा दिया, इक्वल टू 0 कर दिया।
इक्वल टू 0 लिखा है तो इस 2 को लिखना 1/2 को लिखना या ना लिखना बात बराबर है। जब उधर पहुंच जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बात समझ में आती है? अब क्योंकि उधर की तरफ 0 है तो ये जो मॉड हमने बना रखा है ये भी मीनिंगलेस है। इस मॉड को हम विदाउट लूजिंग एनी एक्यूरेसी हम इसको हटा सकते हैं। तो अब हम जो फॉर्मूला लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, k मल्टीप्लाइडेड बाई -6। तो इसको हम लिख सकते हैं -6k plus 4 minus 3 is equal to 1 and multiplied by 6 which is equal to 6. 3 plus 2 is 5. 5 3 the 15 minus k 15. Okay, equal to 0. k को आप यहीं छोड़ दीजिए, k को यहीं छोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 15 minus 6 upon -6. 15 minus 6 is equal to -9. Sorry, plus 9 divided by -6. It is equal to -3/2 and this is the answer. So for अगर इस इन तीनों ये जो तीनों पॉइंट्स हैं A, B और C, अगर ये कोलिनियर है तो K की वैल्यू -3/2 ही होगी. Okay, so this is the answer. Kindly note it.